एवरीवन, आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसकी सीमाएं क्या थी, वो उसका गुणधर्म क्या था, उसको पढ़ लिया था। तो आज हम पहले उसके जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, उस पर कुछ क्वेश्चंस 2-3 देखेंगे, उस पर मैं बताऊंगा। और उसके बाद फिर हम आज आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। तो बोला है मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करके हमको इन सब के ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम मेंडलीव की आवर्त सारणी को खोल लेंगे। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी ये है, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो सबसे पहले हम लोग को दिया है पोटेशियम का, के यानी पोटेशियम। ठीक, तो हम देखेंगे पोटेशियम इनकी सारणी में कहाँ है। तो पोटेशियम इस सारणी में आता है। तो यहाँ पर ऊपर देखते हुए जाएंगे तो लिखा है R2O, यानी R2, R मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट जितना है उसको R से लिखेंगे। ठीक, तो फिर यहाँ R की जगह अगर K लिखेंगे, K लिख देते हैं, तो यहाँ पे मान लो अगर R2O के रूप में लिखेंगे, K2 साथ में O लिख देंगे। तो ये पोटेशियम के लिए हो गया। फिर दूसरा देखते हैं कार्बन। यहाँ पे कार्बन देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन कहाँ पे है। यहाँ कार्बन इस ग्रुप में मिल रहा है, तो इस ग्रुप के ऊपर में देखेंगे तो RO2 है, यानी अगर यहाँ R की जगह C लिख दें तो हो जा रहा है यहाँ पर CO2। इसी प्रकार Al यानी एल्युमिनियम को देखेंगे तो एल्युमिनियम आ रहा है थर्ड ग्रुप में। तो थर्ड ग्रुप में R2O3 है, तो इसको Al2 कर देंगे, यहाँ लिख देंगे और साथ में O3, तो हो जाएगा Al2O3। उसके बाद फिर Si, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन ये है यहाँ पे चौथे वाले में, इसका भी RO2 है, तो हो जाएगा SiO2। उसके बाद फिर है Ba को देखेंगे कि किस ग्रुप में पढ़ रहा है। तो यहाँ पे Ba हमारा सेकेंड ग्रुप में पढ़ रहा है। ठीक, तो सेकेंड ग्रुप में देखेंगे, सबसे ऊपर जाएंगे तो RO है, तो R की जगह Ba लिख देंगे, उसके बाद साथ में O लिख देंगे। तो यहाँ पे हमको मेंडलीव की आवर्त सारणी के हिसाब से करना है, और बाकी यहाँ पे बाद में हम ऑक्सीकरण संख्या जब जान लेंगे तो उस हिसाब से भी इसको करेंगे। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के हिसाब से हमने ये कर लिया। अब लिखा है गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्व हैं, तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में जगह छोड़ दिया था। तो एक था, 3 तत्व मैंने बताया था, इसका आंसर होगा पहला तत्व तो गैलियम ही दिया है, और एक तत्व था स्कैंडियम, और तीसरा जो था वो था जर्मेनियम। तो इस तरह ये वाला दिया है, और बाकी हमको 2 और बताना था। तो टोटल 3 तत्व ऐसे थे जिनके लिए उन्होंने मेंडलीव ने पहले ही जगह छोड़ दिया था। तो 3 ऐसे तत्व थे जिनके लिए मेंडलीव ने पहले ही जगह छोड़ दिया था। तो जिनमें से एक गैलियम का पहले ही दिया था, और 2 स्कैंडियम और जर्मेनियम मैंने बता दिया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। तो मापदंड मतलब किस आधार पर उन्होंने अपना आवर्त सारणी प्रस्तुत किया। तो आप लोगों को याद ही होगा, मैंने बताया था कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी को अपने मतलब जो बनाया था, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम पे रखा था। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव की परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। तो ये इसका आंसर हो गया। अब
इसको ये 3 क्वेश्चन देखने के बाद अब आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी आधुनिक आवर्त सारणी। तो जितने तत्व अव्यवस्थित तो उनको व्यवस्थित किया गया था इसमें, तो जो सारणी मिली थी उसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो देखेंगे, एक हेनरी मोजले नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1913 में बताया था कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में जो उसकी परमाणु संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसका आधारभूत जो गुणधर्म होता है परमाणु संख्या होता है, ना कि परमाणु द्रव्यमान। तो जो आधुनिक जो आवर्त नियम के अनुसार जो है कि तत्व का गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या की आवर्त फलन होते हैं, यानी जो उसका गुणधर्म रहेगा, जैसे चाहे वह भौतिक गुणधर्म हो या रासायनिक गुणधर्म, वह जो परमाणु रहेगा, तत्व रहेगा, उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करेगा, ना कि परमाणु द्रव्यमान पर। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है, यानी परमाणु संख्या को हम जेड से लिखते हैं, जेड से डिनोट करते हैं इसको। जेड बराबर परमाणु संख्या होता है, संख्या, और पी मतलब प्रोटॉन, यानी किसी परमाणु में जितना जो उसकी परमाणु संख्या रहेगी, यानी परमाणु क्रमांक जो रहेगा वो प्रोटॉन नंबर के बराबर होगा। जेड बराबर पी होता है किसी भी परमाणु में। और अगर मान लो वह तत्व या वह परमाणु उदासीन है तो जेड यानी परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन अगर आवेशित है तो केवल यही बराबर होंगे, और अगर उदासीन है तो तीनों बराबर होंगे। ठीक, तो अब देखेंगे तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो उसको परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में जब व्यवस्थित किया गया तो उससे एक वर्गीकरण जो प्राप्त होता है उसको ही हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। जब जो परमाणु द्रव्यमान पर जो आधारित था जो आवर्त सारणी, तो उसको उतना ज़्यादा अच्छा उससे गुणधर्म का पता नहीं लग पाता था। जितने भी तत्व थे उनका उतना अच्छे से गुणधर्म नहीं पता चल पाता था जितना परमाणु क्रमांक पर आधारित जब आवर्त सारणी इन्होंने दी थी मोजले ने, तो जो उनके गुणधर्म थे उसकी परिशुद्धता से काफ़ी परिशुद्ध अनुमान लगाया जा सकता था। यानी कोई तत्व का गुणधर्म क्या है इसको ज़्यादा क्लियर तब बताया जा सकता है जब उसका परमाणु क्रमांक प्राप्त हमको पता हो। यानी अगर हमको परमाणु क्रमांक प्राप्त है या पता है तो हम उसका शुद्धता से अनुमान लगा सकते हैं, और अगर परमाणु द्रव्यमान केवल पता है तो उतना अच्छे से नहीं बताया जा सकता। तो अब इसके बाद था अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, पूरा जो सारणी है, ठीक, उसको आप लोगों को खुद पढ़ना होगा। लेकिन हम कुछ 30 तत्व जो रहेंगे उसका नाम और जैसे उसका संकेत क्या है, जैसे मान लो एक सी लिख देंगे, उसके बाद कार्बन, उसका परमाणु क्रमांक, उसका परमाणु भार, ऐसे 30 तत्वों का नाम हम लिख के आपको बता देंगे और उन सबको आपको याद करना रहेगा। और बाकी फिर जो सारणी दी है किताब में उसको देख देख के कुछ ना कुछ तैयारी करना होगा। तो आज इतना ही करेंगे, क्योंकि अगर और ज़्यादा बढ़ाते तो फिर इसका दुगुना टाइम लगता, तो जितना कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं।